हाँ जी। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम मैक्सिमल आइडल को समझने जा रहे हैं भाई। मैक्सिमल आइडल होता क्या है? तो आज की वीडियो आपने बड़े ध्यान से इसको समझना है। मैक्सिमल आइडल, ठीक है जी। मैक्सिमल आइडल क्या है भाई? एन आइडल, अच्छा सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? एन आइडल एम ऑफ आर, एन आइडल एम ऑफ रिंग आर is said to be is said to be maximal idol maximal idol of ring R if। भाई दो चीजें हैं, एक तो m जो है वो r के इक्वल नहीं होना चाहिए। नंबर टू m जो है वो r का सबसे बड़ा बेटा होना चाहिए। m जो है वो r का सबसे बड़ा बेटा होना चाहिए। उस पीढ़ी में वो सबसे बड़ा बेटा होना चाहिए। ठीक है। m जो है वो r का m जो है वो r का सबसे बड़ा सबसे बड़ा बेटा होना चाहिए होना चाहिए। ठीक है। उस पीढ़ी में उस पीढ़ी में, है ना। मैथमेटिकली हम इसको क्या बोलेंगे? मैथमेटिकली क्या बोलेंगे? इफ आई इज I is idol of R, if I is idol of R such that M contained in I contained in R, बट R जो है, M जो है वो R का क्या है? M जो है वो R का क्या है? सबसे सबसे बड़ा बेटा। वो M तो R का क्या है? सबसे बड़ा बेटा। तो I थोड़ी मिल सकता है। देन क्या होगा? या तो I जो है वो M ही है। I जो है वो M ही है, क्योंकि M जो है वो R का सबसे बड़ा बेटा है। तो I या तो M के ही इक्वल है, या I खुद R के इक्वल है। I खुद R के इक्वल है। I खुद R के इक्वल है। मैक्सिमल आइडल क्या है? R का सबसे बड़ा बेटा उस पीढ़ी में, है ना। अभी ये चीज, अभी एग्जांपल दूंगा फिर ये समझ आएगा। अभी एग्जांपल दूंगा फिर ये समझ आएगा। भाई M जो है वो R का सबसे बड़ा बेटा है उस पीढ़ी में। एग्जांपल देखो जी, एग्जांपल देखो। हमने एग्जांपल ले ली, रिंग क्या ले ली भाई? Z। रिंग क्या ले ली? Z। ठीक है। तो मैं दो दो पीढ़ी चलाने जा रहा हूं, दो पीढ़ी चलाने जा रहा हूं। ठीक है। मैंने एक तरफ लिया 2Z, एक तरफ लिया 3Z। एक तरफ लिया 2Z, एक तरफ लिया 3Z। तो 2Z से आगे आपको 4Z मिलेगा। 2Z के अंदर आपको 4Z मिलेगा। 4Z के अंदर आपको 8Z मिल जाएगा। 3Z के अंदर आपको 9Z मिलेगा। 9Z के अंदर आपको 27Z मिल जाएगा। अच्छा वो कैसे? ये देखो, Z के अंदर क्या एलिमेंट्स होते हैं? 0, +-1, +-2, +-3, +-4, +-5, लाइक दिस। 2Z के अंदर क्या होते हैं भाई? 0, +-2, +-4। ठीक है। तो ये देख लो, ये जो एलिमेंट्स हैं दिख रहा है ना। 2Z जो है वो Z के अंदर कंटेन कर रहा है। तो 3Z जो है वो क्या है? 0, +-3, +-6। तो 3Z भी Z के अंदर कंटेन कर रहा है। बट ये अलग पीढ़ी है, ये अलग पीढ़ी है। ठीक है। आप ये सपोज कर लो, Z के दो सबसे बड़े बेटे हैं। ठीक है। Z के दो सबसे बड़े बेटे हैं, है ना। अगर आपको पूछा जाए क्या 2Z Z का मैक्सिमल आइडल है,
तो दिमाग में लेकर आना है, क्या ये इसका सबसे बड़ा बेटा है इस पीढ़ी में? बिल्कुल है। क्या 3Z Z का मैक्सिमल आइडल है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर है ना, तो अगर आपसे पूछा जाए क्या 4Z इज मैक्सिमल आइडल ऑफ Z, तो आंसर क्या होगा? नो। 4Z Z का सबसे बड़ा बेटा नहीं है। 4Z Z का सबसे बड़ा बेटा नहीं है। इस पीढ़ी में 4Z Z का सबसे बड़ा बेटा नहीं है, क्योंकि बीच में कौन आ रहे हैं? उनके पप्पा आ रहे हैं 2Z। ठीक है, तो कौन है Z का सबसे बड़ा बेटा? वो 2Z है इस पीढ़ी में। 3Z भी है, बट वो इस पीढ़ी में सबसे बड़ा बेटा है। ठीक है, बट अगर ये पूछा जाए क्या 4Z है मैक्सिमल आइडल? क्या 4Z मैक्सिमल आइडल ऑफ 2Z है? तो माइंड में ये क्वेश्चन लेकर आना है, क्या 4Z 2Z का सबसे बड़ा बेटा है? तो इसका आंसर क्या आएगा? यस, क्योंकि इस पीढ़ी में 4Z ही 2Z का सबसे बड़ा बेटा है। 4Z ही 2Z का सबसे बड़ा बेटा है। लाइक दिस, अगर ये पूछा जाए इज 9Z मैक्सिमल आइडल ऑफ 3Z, तो आंसर क्या होगा? यस, 9Z 3Z का, ठीक है, मैक्सिमल आइडल है इस पीढ़ी में। ठीक है, बिल्कुल है भाई। तो 3Z Z का मैक्सिमल आइडल है, बट 9Z अगर पूछा जाए क्या 9Z Z का मैक्सिमल आइडल है? नहीं, क्योंकि इस पीढ़ी में 3Z बीच में आ जाएगा। इस पीढ़ी में 3Z बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है भाई Z के सिर्फ दो ही मैक्सिमल आइडल है, 2Z एंड 3Z, ये दो ही नहीं है। इसके आगे 5Z, इसके आगे 7Z, ये अलग अलग पीढ़ी चलती जाएगी, 11Z। ठीक है, इन जर्नल हम कहें PZ। ठीक है, PZ क्या होता है? PZ क्या होता है? मैक्सिमल आइडल ऑफ Z। ठीक है, फॉर P इज इक्वल टू प्राइम। PZ क्या होता है? मैक्सिमल आइडल ऑफ प्राइम। PZ में क्या होंगे भी? किस तरह के एलिमेंट होंगे? PZ में 0 होगा, प्लस माइनस P होगा, प्लस माइनस 2P होगा। ठीक है, Z में क्या है? Z में 0 है, प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 2 है, लाइक दिस। तो क्यों मैक्सिमल आइडल है भाई? PZ मैक्सिमल क्यों है भाई Z का? नंबर वन, वन जो है वो PZ को बिलोंग नहीं करता। ठीक है, बट वन जो है वो Z को बिलोंग करता है। तो नंबर वन तो ये इक्वल नहीं है, नंबर वन ये इक्वल नहीं है। और ठीक है, यही एक तो ये कंडीशन थी ना, एक तो ये कंडीशन थी मैक्सिमल आइडल की। मैक्सिमल आइडल की एक कंडीशन थी एम आर के इक्वल नहीं होना चाहिए। एम आर के इक्वल नहीं होना चाहिए और उसका सबसे बड़ा बेटा होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर क्या है भी? दूसरे नंबर पर क्या है? अगर आप इसको मैक्सिमल आइडल शो करना चाहते हो, है ना, सबसे बड़ा बेटा, तो इसके और Z के बीच कोई और MZ नहीं आना चाहिए। अगर आ गया है अगर आ गया है तो अगर आ गया है तो अगर ये इसका सबसे बड़ा बेटा है भी, सबसे बड़ा बेटा है, तो I और M इक्वल हो जाएंगे या I और R इक्वल हो जाएंगे? I और M इक्वल हो जाएंगे और I और R इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर देखो, ठीक है, इफ अगर ऐसा हुआ PZ कंटेन्ड इन MZ, MZ कंटेन्ड इन Z। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या होगा?
आप क्या करो, आप क्या करो, इस तरफ से आप, ठीक है, इस तरफ से आप ठीक है, यहां पर क्या है भाई, पी जेड, ठीक है, पी जेड जो है वो एम जेड में कंटेन कर रहा है, पी जेड जो है वो एम जेड में कंटेन कर रहा है, तो एक रिजल्ट है भी ए जेड अगर बी जेड में कंटेन करता है तो बी जो है वो ए को डिवाइड करेगा, बी जो है वो ए को डिवाइड करेगा, ठीक है, बी जो है वो ए को डिवाइड करेगा। अब यहां पर क्या है, पी जेड किस में कंटेन कर गया है भाई, एम जेड में, पी जेड किस में कंटेन कर गया है, एम जेड में, तो दिस सिंप्लाइज एम किसको डिवाइड करेगा, पी को, भाई एम किसको डिवाइड करेगा, पी को, एंड बट पी क्या है भाई, पी क्या है, पी तो प्राइम है, एंड सबको पता है प्राइम, एंड प्राइम नंबर हैज ओनली टू डिवाइजर्स, prime numbers has only two divisor, 1 and p, 1 and p। तो अगर अगर तो देखो, अगर तो m 1 के इक्वल हुआ तो m z किसके इक्वल आ जाएगा, z के, मतलब i किसके इक्वल आ गया, r के, और अगर तो m p के इक्वल हुआ तो m z किसके इक्वल आ जाएगा, p z के, दैट मीन i किसके इक्वल आ गया, m के, दैट मीन पी जेड जो है वो जेड का मैक्सिमल आइडल है, पी जेड जेड का सबसे बड़ा बेटा है, भाई पी जेड जो है वो जेड का सबसे बड़ा बेटा है, ठीक है जी। इसी तरह से अगर आप और मैक्सिमल आइडल्स देखना चाहते हो तो जैसे Z36, आप क्या लेकर चलो, Z36, तो Z36 में आपने ये देखना है भी जो 36 है उसको आप क्या लिख सकते हो भाई, 36 को प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करोगे तो आप क्या लिख सकते हो भाई, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो जितने इसमें ये प्राइम आए ना, दो एक दो दो तरह के प्राइम आए इसमें, दो तरह के प्राइम आए हैं इसके ऑर्डर में, 2 एंड 3। तो आपने क्या करना है, इनके मैक्सिमल आइडल कितने होंगे, दो होंगे, दो मैक्सिमल आइडल होंगे, भाई दो प्राइम आए हैं, नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडल, नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडल, ठीक है, ऑफ जेड एन, जेड एन के कितने मैक्सिमल आइडल होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स इन, ठीक है, इन फैक्टराइजेशन ऑफ एन। जब आप n की फैक्टराइजेशन करोगे तो उसमें जितने आपको डिस्टिंक्ट प्राइम दिख रहे होंगे उतने ही मैक्सिमल आइडल होंगे। अच्छा, टोटल कितने मैक्सिमल आइडल होंगे, अच्छा टू, टू के बाद क्या आएगा, टू के बाद क्या आएगा, टू स्केयर से जो जनरेट हो रहा है, थ्री के बाद क्या आएगा, जो थ्री स्केयर से जनरेट हो रहा है, ठीक है, बस बट मैक्सिमल ये है, ये मैक्सिमल है, ये मैक्सिमल है, दो ही मैक्सिमल है, दो ही मैक्सिमल है Z36 के। अच्छा, हमें ये भी एक रिजल्ट है, रिजल्ट है भाई, इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडल इज आल्सो अ आइडल, ये भी एक रिजल्ट है, इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडल इज आल्सो अ आइडल। तो इन दोनों की इंटरसेक्शन, इन दोनों की इंटरसेक्शन किससे जनरेट होगी भाई, इन दोनों की इंटरसेक्शन एलसीएम से जनरेट होगी, किससे जनरेट होगी भाई, एलसीएम से, एलसीएम कितना है भाई, 6, 6। नेक्स्ट, 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 12, 12 आएगा, ठीक है। 6 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 6 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 18, 18,
12 और 18 का एलसीएम कितना आएगा? 36। 36 तो आ जाएगा, बट मोडलो 36 पर रिमाइंडर कितना आएगा? 0। रिमाइंडर कितना आएगा? 0। ठीक है, तो कितने, है ना, चेक करो, गिनती चेक करो, कितने नंबर ऑफ आइडल्स आ गए? नंबर ऑफ आइडल्स ऑफ Z36, नंबर ऑफ आइडल ऑफ Z36, गिनती करो कितने आ रहे भाई? Z36 भी आएगा बीच में, ठीक है। रिंग इट सेल्फ आइडल होती है। Z30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने आ गए भाई? 9। नंबर ऑफ आइडल ऑफ Z36 कितने आ गए भाई? 9। बट नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडल ऑफ Z36 वो कितने आएंगे? जितने प्राइम, डिस्टिंक्ट प्राइम होंगे, 2। ठीक है। सिमिलरली अगर आपको Z100 दिया जाए तो 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है भाई? 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो इसमें भी 2 मैक्सिमल आइडल आएंगे, एक वो जो 2 से जनरेट होगा, एक वो जो 5 से जनरेट होगा। फिर इसके आगे 2 स्क्वायर, ठीक है। इसका आगे फर्दर आइडल क्या होगा? इसका फर्दर आइडल क्या होगा? जो 5 स्क्वायर से जनरेट होगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन से भी एक आइडल बनेगा। वो किससे जनरेट होगा? एलसीएम से जनरेट होगा। वो कितना आएगा? 10 से जनरेट होगा। ठीक है, 4 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 4 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 20। ठीक है, 10 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 10 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 50। ठीक है, 50 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 50 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 100। बट मोडलो 100 लगाओगे तो कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, तो नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडल ऑफ Z100 वो कितने होंगे भाई? 2 ही होंगे। कौन कौन से होंगे भाई? कौन कौन से होंगे? एक तो वो जो 2 से जनरेट हो रहा है, और एक वो जो 5 से जनरेट हो रहा है। 5 से जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं भी, रिंग अगर ली जाए, अगर रिंग ली जाए Z, तो इसके मैक्सिमल आइडल कौन से हैं? इसके मैक्सिमल आइडल कौन से हैं? PZ वाले। ठीक है, PZ फॉर्म में, वेयर P इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, Z36 के मैक्सिमल आइडल कौन से थे? एक जो 2 से जनरेट हो रहा था, एक जो 3 से जनरेट हो रहा था। Z100 के कौन कौन से मैक्सिमल आइडल है? जो 2 से जनरेट हो रहा है, जो 5 से जनरेट हो रहा है। अच्छा, अब अपना दिमाग लगाओ, अब अपना दिमाग लगाओ, है ना। वीडियो पॉज कर देना। अगर मैं लू Z18, इसके मैक्सिमल आइडल कौन से होंगे? मैं लिखने जा रहा हूं, बट आप वीडियो पॉज करके एक बार सोचना। ठीक है, अब मैं आंसर बताने जा रहा हूं। जो किससे जनरेट होंगे भाई? 2 से, क्योंकि 18 में आपको कौन कौन से प्राइम देखने को मिलेंगे? ठीक है, 2 इंटू 3 स्केयर, है ना। इसको 18 को क्या लिखा जा सकता है? 2 इंटू 3 स्केयर। तो एक वो आइडल जो 2 से जनरेट होगा, एक वो आइडल जो 3 से जनरेट होगा। 2 ही मैक्सिमल आइडल देखने को मिलेंगे भाई, 2 ही मैक्सिमल आइडल देखने को मिलेंगे। ठीक है, बट जब बात आएगी क्यू की, आर की, तो क्यू के 2 ही, है ना, क्यू के 2 ही आइडल होते हैं। क्यू के 2 ही आइडल होते हैं, एक 0, एक क्यू इट सेल्फ, एक 0, एक क्यू इट सेल्फ। क्योंकि क्यू क्या है? फील्ड। क्यू क्या है? फील्ड। जिनको फील्ड नहीं पता, वो फील्ड वाली वीडियो जाकर देख लो भी, फील्ड वाली वीडियो जाकर देख लो। फील्ड हैज ओनली 2 आइडल्स, फील्ड हैज ओनली 2 आइडल, एक वो 0, एक क्यू।
बट मैक्सिमल आइडल की कंडीशन क्या होती है, वो आर के इक्वल नहीं हो सकता। तो क्यू की तो पॉसिबिलिटी चली गई, तो कौन सी पॉसिबिलिटी बची, जीरो वाला। ठीक है, ठीक है, सिंगलटन जीरो। क्यों मैक्सिमल आइडल है क्यू का, सिंगलटन जीरो। क्यों सबसे बड़ा बेटा है क्यू का, क्योंकि हमें पता है क्यू के दो ही आइडल होते हैं, क्यू के दो ही आइडल होते हैं, एक जीरो वाला एक क्यू। तो इसको मैक्सिमल आइडल नहीं ले सकते, क्योंकि मैक्सिमल आइडल की एक कंडीशन होती है एम नॉट इक्वल टू आर। तो दूसरी पॉसिबिलिटी, एक ही पॉसिबिलिटी बची है, सिंगलटन जीरो। सिमिलरली आर बी फील्ड होती है, आर बी फील्ड होती है। तो फील्ड का सबसे बड़ा बेटा कौन है भाई, सबसे बड़ा बेटा कौन है भाई, सिंगलटन जीरो, सिंगलटन जीरो। ठीक है जी।